हेलो गाइज, आज हम सब पढ़ने वाले हैं यानी कि कंपल्सन सेंटेंस। यानी कि हम सब फिर से पढ़ने वाले हैं क्या? कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन सेंटेंस कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी मजबूरी वाक्य। कंपल्सन सेंटेंस मीन्स मजबूरी वाक्य। जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कंपल्सन सेंटेंस प्रेजेंट के लिए, उसके बाद बताया कंपल्सन सेंटेंस पास्ट टेंस के लिए, आज बताऊंगा कंपल्सन सेंटेंस फ्यूचर टेंस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यानी कि सबसे पहले लिखते हैं कंपल्सन, यानी कि कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन सेंटेंस, कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी मजबूरी वाक्य। मजबूरी वाक्य, कंपल्सन सेंटेंस मीन्स मजबूरी वाक्य। अब इसमें क्या लिखेंगे? सिंटेक्स, जैसे जो जो प्रोसेस उसमें था कंपल्सन सेंटेंस के प्रेजेंट में पास्ट में, उसी तरह फ्यूचर में भी होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? सिंटेक्स। तो इसमें भी लिखेंगे क्या? सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स। अब सिंटेक्स मीन्स सूत्र, सिंटेक्स की हिंदी सूत्र। अब इसमें सिंटेक्स क्या रहेगा? यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव। विल हैव, शैल हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर। यानी कि हम सबका सिंटेक्स क्या है? ये हम सबका सिंटेक्स। यानी कि सिंटेक्स के माध्यम से हम किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। सिंटेक्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, लेकिन जिसके द्वारा हम किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताया कंपल्सन सेंटेंस। कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी मजबूरी वाक्य। कंपल्सन सेंटेंस मीन्स मजबूरी वाक्य। अब इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर। यानी कि विल हैव, हर एक सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग? विल हैव का प्रयोग। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में विल हैव लगेगा, सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग। यानी कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? अब इसके बाद लिखेंगे सिंपटम, यानी कि सिंपटम की हिंदी जानते हैं आप लोग। सिंपटम मीन्स पहचान। तो इसमें पहचान क्या आएगा? यानी कि ना, नी, ने। ना नीने के बाद, ना नीने के बाद होगा, होगा, होगी और होंगे। यानी कि ना नीने के बाद क्या आएगा? होगा, होगी, होंगे। अब इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर कौन सा लिखेंगे? फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे सीमा को, सीमा को बाजार, बाजार जाना होगा। यानी कि सीमा को बाजार जाना होगा। यानी कि यहाँ पे सीमा की मजबूरी क्या है? उसे बाजार जाना ही होगा। तो यहाँ पे सीमा की मजबूरी हो गई क्या? बाजार जाना। यानी कि सीमा को बाजार जाना होगा, कंपलसरी है कि जाना है। तो सीमा यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है? सीमा। तो सीमा का लिखेंगे सीमा। उसके बाद क्या है? विल बी और शैल बी। यानी कि मैंने बताया सब सब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए विल बी का प्रयोग, सिर्फ आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग, शैल बी का प्रयोग। ठीक है। तो सीमा किसका प्रयोग? विल हैव का प्रयोग। यानी कि सीमा विल हैव। उसके बाद क्या है? नॉट टू वर्ब अदर। यानी कि इसमें नहीं आया तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नहीं आया होता तो नॉट लगाते। यानी कि सीमा को बाजार जाना होगा, तो सीमा विल हैव, उसके बाद क्या? टू। विल हैव टू, वर्ब क्या इसमें? जाना, जाने का गो। विल हैव टू गो, कहाँ? बाजार जाना। अदर में क्या आया? बाजार। कहाँ जाना है? बाजार। तो गो मार्केट। यानी कि फर्स्ट एग्जांपल, सीमा को बाजार जाना होगा, तो सीमा विल हैव टू गो मार्केट। सीमा विल हैव टू गो मार्केट। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकेंड। कौन सा एग्जांपल? एग्जांपल नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में जैसे क्या रहेगा? यानी कि
सोहन को महाविद्यालय में पढ़ना होगा। यानी कि यहाँ पे सोहन की कंपल्सन क्या है, यानी कि सोहन की मजबूरी यहाँ पे क्या है, सोहन को महाविद्यालय में पढ़ना होगा, यानी कि उसको महाविद्यालय में पढ़ना ही होगा। तो इसका कंपल्सन है पढ़ना ही होगा, यानी कि सोहन को महाविद्यालय में पढ़ना होगा। तो सोहन का सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोहन, यानी कि सोहन, उसके बाद क्या, विल हैव, सोहन विल हैव टू वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने का, रीड, यानी कि सोहन विल हैव टू रीड, और कहाँ, इन द महाविद्यालय का, कॉलेज, यानी कि इन द कॉलेज, यानी कि सोहन को महाविद्यालय में पढ़ना होगा। सोहन यहाँ पे विल हैव रहेगा, विल हैव टू रीड इन द कॉलेज, यानी कि सोहन विल हैव टू रीड इन द कॉलेज, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड में जैसे दो अफर्मेटिव वाला हो गया, निगेटिव वाला, यानी कि नॉट करके बताता हूँ, यानी कि उस वाक्य में नॉट आएगा, जैसे कि तुम्हें घोसी से कपड़ा लाना होगा, यानी कि तुम्हें घोसी से कपड़ा लाना होगा, इसकी मजबूरी क्या पड़ गई, घोसी से कपड़ा इसको लाना ही होगा, यानी कि तुम्हें घोसी से कपड़ा लाना होगा। तो तुम्हें सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश यू, यानी कि यू, उसके बाद विल हैव, यानी कि तुम्हें घोसी से कपड़ा नहीं लाना होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव लाना है, यानी कि तुम्हें घोसी से कपड़ा नहीं लाना होगा, कपड़ा नहीं लाना होगा, यानी कि तुम्हें घोसी से कपड़ा नहीं लाना होगा। तो यू विल हैव नॉट, उसके बाद क्या है, नॉट, उसके बाद टू, नॉट टू वर्ब क्या इसमें, लाना, लाने का, ब्रिंग मीन्स लाना, और इसमें अदर में क्या है, घोसी से, यानी कि घोसी से कपड़ा, ब्रिंग, यानी कि यू विल हैव नॉट टू ब्रिंग द क्लॉथ, अदर में क्या है, ब्रिंग द क्लॉथ, और कहाँ से का, फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम घोसी, यानी कि कहाँ से, घोसी से, यानी कि तुम्हें घोसी से कपड़ा नहीं लाना होगा, तुम्हें घोसी से कपड़ा नहीं लाना होगा। तो यू विल हैव नॉट टू ब्रिंग द क्लॉथ फ्रॉम घोसी, ब्रिंग द क्लॉथ फ्रॉम घोसी। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि इसे रेज करते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि इसे भी निगेटिव वाला, एक और निगेटिव वाला एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि मुझे मऊ में दुकान खोलना होगा, यानी कि मुझे, यानी कि मेरी मजबूरी क्या है, मुझे मऊ में दुकान खोलना ही होगा, यानी कि मुझे मऊ में दुकान खोलना होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे का आई के साथ किसका प्रयोग बताया, विल बी का नहीं, शैल बी का, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग, यानी कि अगर मुझे और हमें आए तो शैल बी का प्रयोग। तो मुझे मऊ में दुकान खोलना होगा, तो मुझे का आई, उसके बाद शैल बी, आई शैल, सॉरी शैल बी नहीं, शैल हैव, आई शैल हैव। अब उसके बाद क्या है, इसमें नॉट मिलाना है ना, मुझे मऊ में दुकान नहीं खोलना है, बार बार ये नहीं भूल जा रहा हूँ, यानी कि दुकान नहीं खोलना होगा, यानी कि मुझे मऊ में दुकान नहीं खोलना होगा, इसमें नॉट आया, तो आई शैल हैव नॉट टू, खोलने का वर्ब क्या है, खोलना, खोलने का
ओपन ओपन द शॉप। अदर में क्या है, ओपन द शॉप। और कहाँ, मऊ में, शॉप इन द मऊ। यानी कि मुझे मऊ में दुकान नहीं खोलना होगा, तो आई शैल हैव नॉट टू ओपन द शॉप इन द मऊ। यानी कि मुझे मऊ में दुकान नहीं खोलना होगा। तो ये रहा फोर्थ एग्जाम्पल, यानी कि कंपल्सन सेंटेंस में सबसे पहले मैं बताया सिंटेक्स। सिंटेक्स में सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, नॉट, टू, वर, अदर। यानी कि विल हैव, हर एक सब्जेक्ट के लिए विल हैव का प्रयोग, सिर्फ आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग। उसके बाद एग्जाम्पल सिंटेक्स में क्या आएगा, ना मिलने के बाद होगा, अभी, होंगे, क्योंकि ये फ्यूचर वाला है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा, सिम्टम में ना मिलने के बाद होगा, अभी, होंगे। यानी कि मैंने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल बता के इरेज भी कर दिया। इसमें थर्ड एग्जाम्पल क्या है, तुम्हें घोसी से कपड़ा नहीं लाना होगा, तो यू विल हैव नॉट टू ब्रिंग द क्लॉथ फ्रॉम घोसी। सिर्फ ये सिंटेक्स को देखेंगे, सिंटेक्स के माध्यम से हर एक वाक्य को हल कर देंगे। मुझे मऊ में दुकान नहीं खोलना होगा, तो आई शैल हैव नॉट टू ओपन द शॉप इन द मऊ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, यानी कि आज खत्म हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबका कंपल्सन सेंटेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।